हेलो। They have raised their hand, sir. जिसको आता है वो बोल दे। हेलो। सर मदर टंग। मदर टंग, ये तो इंग्लिश में बताया बेटा, लेकिन उसका सही मतलब क्या है? हम जो भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा। नहीं बेटा, मातृभाषा मतलब क्या होता है? नेशनल लैंग्वेज। सिंपल है। हमारे जो भाषा बोली जाती है वो सर, जो हमारे घर पे बोला जाता है वही, जो भी लैंग्वेज अपने घर में सिखाया जाता है और जो भी घर में बोलते हैं वही मातृभाषा होता है। वेरी गुड बेटा। उसके बाद अगला सवाल है आपको, हमारे मन के भाव होते हैं, हम कैसे व्यक्त करते हैं? कहकर। कहकर या बोलकर भी बोल सकते हैं, बराबर। हमारे मन के भाव हम क्या करते हैं? बोलकर भी व्यक्त करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? लिखकर भी व्यक्त करते हैं, बराबर है। या कृति करते हैं, जैसे कि हमें कुछ चाहिए तो हम क्या करते हैं? सिर्फ मुंडी हिला के, मान हिला के, हाथ हिला के बोल देते हैं कि हाँ ये चाहिए वो चाहिए, या लिखकर बोलते हैं, या बोलकर। अभी एक लास्ट का सवाल है, अगर आपको पानी पीना है तो आप मम्मी को क्या बोलोगे? मम्मी मुझे एक गिलास पानी दे दो। वेरी गुड। मम्मी को क्या बोलोगे आप? कि मम्मी मुझे एक गिलास पानी दे दो। ठीक है, मतलब आपने आपके मन की बात मम्मी को कैसे बताई? कहकर। कहकर या बोलकर, बराबर है। और मम्मी ने कैसे सुनी? मम्मी ने सुनी और उसके बाद मम्मी ने क्या किया? आपको पानी दिया। ठीक है, मतलब पानी पीने का विचार आपने बोलकर व्यक्त किया और मम्मी ने सुनकर व्यक्त किया। ठीक है, इसका मतलब है भाषा हम बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। लिखने के लिए हमें लिपि चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी लिखना है उसके लिए लिपि आवश्यक है, बराबर है। और वो लिपि शुद्ध होनी चाहिए, मतलब ऐसा जो व्याकरणों के नियम पर आधारित हो, शुद्ध होनी चाहिए। मतलब आपको पानी पीना है, मैं पानी पिया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप, बराबर है। तो आप क्या बोलेंगे? कि मुझे पानी पीना है। ठीक है, तो आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक से एक पाठ पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं भाषा का परिचय, मतलब भाषा क्या होती है, भाषा के रूप देखेंगे। उसके बाद हिंदी और अन्य भारतीय भाषा देखेंगे, बोली क्या होती है देखेंगे, और उसके लिए व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की व्याख्या भी देखेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन है, उसके ऊपर चित्र के सामने कुछ लिखा है। क्या लिखा है बोलिए? जिसको आता है रेज योर हैंड। कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं चित्र में। हाँ बोलो। माँ देखिए, मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। वेरी गुड बेटा। बच्चा क्या बोल रहा है? बच्चा क्या बोल रहा है? माँ देखिए, मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। उसके बाद माँ क्या बोल रही है? वाह, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में अपनी नानी को पत्र जरूर लिखना, वो बहुत खुश होंगी। और उसके बाद बच्चा क्या करता है? देखिए चित्र में दिखाया है, लिख रहा है कुछ, लेकिन क्या कर रहा है?
लड़का पत्र लिख रहा है। दूसरा एक चित्र है जहां नानी बैठी है सोफे पे और नानी के हाथ में क्या है, पत्र है। नानी पत्र पढ़ रही है, उसके मन की बात जान रही है। लड़के के मन की बात क्या कर रही है, जान रही है। मतलब लड़के ने चित्रकला में प्रथम आया तो क्या किया, मम्मी को बोला। मम्मी ने क्या बोला, नानी को पत्र लिखो। मतलब लड़के ने अपने मन की बात किसको बोली, पहले मम्मी को बोली। मम्मी ने क्या बोला, तुम नानी को भी बताओ, नानी बहुत खुश हो जाएंगी। तो लड़के ने क्या करा, लिखकर अपने मन की बात नानी को बता दी। पहले तो मम्मी को सिर्फ बोल दिया था कि मैं प्रथम आया हूं। मम्मी को पत्र लिखा क्या, नहीं लिखा। किसको लिखा, फिर नानी को लिखा। मतलब लड़के ने अपने मन के भाव लिखकर और बोलकर व्यक्त किए। ठीक है, तो इसी को हम भाषा कहने वाले हैं। आगे हम कुछ देखने वाले हैं। तो भाषा के 4 अंग हैं, प्रमुख 4 अंग होते हैं। पहला होता है बोलकर, जैसे कि लड़का मम्मी को बोला मैं चित्रकला में प्रथम आया। उसके बाद मम्मी ने सुना। मम्मी ने क्या सुना कि मेरा बेटा चित्रकला में प्रथम आया है। और उसके बाद मम्मी ने बोला कि नानी को पत्र लिखो। तो बच्चे ने क्या किया, पत्र लिखा। और नानी ने क्या किया, पत्र पढ़ा। तो ये है भाषा के 4 प्रमुख अंग। पहला बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। विचार व्यक्त करने के तरीके कौन से होते हैं, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अभी आपके सामने चित्र है, पशु पक्षी दिख रहे हैं आपको। आपने कभी सुना है कि कोई भी पंछी बोल रहा है और उनकी भाषा हमें समझ में आ रही है? नहीं सुना होगा। पशु पक्षियों की भाषा का कोई नाम नहीं होता। हमारी भाषाओं का नाम होता है। हमारे पास बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, गुजराती है, सिंधी है, उड़िया है, बंगाली है, बहुत सारी भाषाएं है। लेकिन पशु पक्षियों की कौन सी भाषा नहीं होती, उनके भाषा का कोई नाम नहीं होता। ठीक है, तो भाषा का मतलब क्या है? तो भाषा का मतलब है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। मतलब हम हमारे भाव दूसरों के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और दूसरों के भी हमारे साथ क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं। हम प्रकट करते हैं, वो सुनते हैं, उनके भाव प्रकट किए हुए हम सुनते हैं। इसी प्रकार विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। इसका मतलब मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने भाव को व्यक्त करता है। इन दोनों का मूल आधार भाषा है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। कौन से धातु से? भाष। इसका अर्थ है भाष्य करना। भाष्य करना मतलब बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब भाषा के 4 प्रमुख अंग जो मैंने आपको बोल दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं भाषा का परिचय। तो भाषा का परिचय होता है, देखा हमने। अब देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहली होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। अभी इनकी जो व्याख्या है बहुत ही सिंपल है। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है? किसी को पता हो तो बोल दीजिए, रेज योर हैंड। मौखिक भाषा मतलब जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है बोल दीजिए कि मौखिक भाषा क्या होती है। जो भी हम बोलते हैं, कुछ भी मन का बोलते हैं, उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। वेरी गुड। मतलब हम बोलते हैं, हमारे मुंह से बोलते हैं। मौखिक भाषा यानी कि मुंह से बोला हुआ शब्द। वेरी गुड बेटा। जो भी हम मुंह से बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, हम मौखिक भाषा कहते हैं। बराबर है।
मतलब मन के भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद होती है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का मतलब, जिसको आता है वो बोल दे। बोलो, लिखित भाषा का मतलब क्या होता है? रेज योर हैंड, जिनको आता है बोलो जल्दी से। सर जो हम लिख के व्यक्त करते हैं। वेट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखित भाषा का मतलब होता है मन के भावों को लिखकर व्यक्त करना। मौखिक का क्या हो गया? बोलकर व्यक्त करते हैं। और लिखित भाषा का क्या है? लिखकर व्यक्त करते हैं। ठीक है। अभी आपके सामने चित्र है, आप देख रहे हैं कुछ रिपोर्टर है, माइक सामने पकड़ा हुआ है, एक हैट पहना हुआ आदमी अनाउंसमेंट कर रहा है। उसके बाद एक लड़की फोन पर बोल रही है। मतलब मौखिक भाषा क्या है? बोलकर या सुनकर। ये चित्रों के सहायता से हम देखने वाले। उसके बाद लिखित भाषा, पढ़कर या लिखकर। जैसे हमारा जो लड़का था वो चित्रकला में प्रथम आया था, तो उसने क्या किया? पत्र लिखा और नानी ने पत्र पढ़ा। तो उसने अपने मन के भाव कैसे व्यक्त किए? पहले पत्र लिखकर और नानी ने पत्र पढ़कर उसके मन के भाव जान लिए। तो लिखित भाषा होती है पढ़कर या लिखकर। ठीक है। क्या आप जानते हैं हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? अभी तो बोल दिया था किसी ने, मैंने मातृभाषा पूछा और उन्होंने आंसर दिया था राष्ट्रभाषा का। बोलिए, जिनको आता है हाथ ऊपर कीजिए। सर हिंदी। हिंदी। वेरी गुड। और हमारे देश में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? राजभाषा हिंदी सर। वेरी गुड। दोनों के आंसर एक ही है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आज आगे हम देखते हैं कि कब स्वीकार किया, कैसे किया। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है, या राजभाषा का मतलब? इसका मतलब होता है सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए, मतलब जो ऑफिशियल कामकाज होता है, दफ्तरों का कामकाज होता है, उनके लिए जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा या राजभाषा कहते हैं। अभी हिंदी के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आगे है। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व की, मतलब पूरे विश्व में हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अभी हिंदी को कब स्वीकार किया गया? आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर 14 सितंबर 1949। वेरी गुड। भारत ने 14 सितंबर 1949 को देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। और ये कैसे स्वीकार किया था? हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद है 343। संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा के, या हम उसे राजभाषा के रूप में भी बोल सकते हैं, स्वीकार किया गया था। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको किसी ने पूछा कि 14 सितंबर या हिंदी दिवस कब होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 14 सितंबर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्या सभी भाषाओं को लिखने का माध्यम एक होता है? कोई भी बोल दे जिसको आंसर आता है। जिसको आता है हाथ ऊपर करे, जल्दी से बोलो। क्या नहीं नहीं होता?
नहीं। वेरी गुड। सभी भाषाओं का लिखने का माध्यम एक नहीं होता, क्योंकि भाषाएं बहुत अलग अलग है और लिखने के लिए लिपि अलग अलग यूज होती है, बराबर है। लिखने के माध्यम को क्या कहते हैं? नहीं मालूम? सर कैन आई टेल? लिखने का माध्यम मतलब जो भी हम लिख कर बताते हैं, अपने मन की बात जो भी लिख कर बताते हैं उसे लिखने के माध्यम बोलते हैं। हाँ, लिखने का माध्यम मतलब लिपि बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लिपि। लिपि बोलते हैं, बराबर है। तो लिपि क्या है देखते हैं अब। किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के तरीके लिपि कहलाते हैं और विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। अपनी अपनी लिपि होती है मतलब सभी लिपियां सेम नहीं होती, हर एक भाषा की अलग लिपि होती है, ठीक है। तो लिपि अगर डिटेल में देखें तो पूरी डिटेल में कैसे होगी? एक मिनट। लिपि का पूरा मतलब, भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। किसी भी भाषा की लिपि अलग अलग होती है। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग होते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। आपको ये ध्यान में रखना है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोंगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार की कम से कम 22 भाषाएं प्रचलित है हमारे भारत देश में। और हमारी जो हिंदी भाषा है ये संस्कृत भाषा से ही उसका जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। और हिंदी के भी अलग अलग 5 उपशाखाएं हैं, मतलब उपभाषाएं हैं, जैसे कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ऐसे 5 प्रकार अलग है हिंदी भाषा के, उपभाषा बोलते हैं हम उसको। तो चलते हैं हम भाषा की लिपि देखते हैं, मतलब अलग अलग भाषाओं की लिपि कैसे होती है वो देखते हैं। अभी आपके सामने लिखा है, जैसे कि भाषा लिखा है, लिपि लिखा है और व्याकरण भी लिखा है। तो पहली भाषा है हिंदी। हिंदी की लिपि मैंने बताया देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है बताया। और व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा का सुधारक होता है। अभी इतना ही देखेंगे हम कि लिपि कौन सी होती है। तो अंग्रेजी की लिपि है रोमन लिपि है, संस्कृत की देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी है और गुजराती की भी देवनागरी लिपि है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे दिखती है लिपि, अलग अलग भाषाओं की लिपि कैसे दिखती है ये देखते हैं। तो आगे देवनागरी लिपि दिखी है आपको, जैसे हिंदी और मराठी की होती है, ऑवेल्स लिखे आगे आपके सामने। रोमन लिपि के ऑवेल्स लिखे मतलब इंग्लिश के। उसके बाद गुरुमुखी है आपके सामने। उसके बाद ब्राह्मी लिपि है, मतलब उसके सामने जो लिपि लिखी है उसके सामने ये जो दिख रहा है आपको, ये जो चिन्ह दिख रहे हैं या हम ध्वनियों के चिन्ह बोल सकते हैं, ये लिपि है, ठीक है। तो अब देखते हैं, भाषा हो गई हमारी, लिपि भी हो गई, और क्या देखने वाले थे हम? बोली देखने वाले थे। तो आगे देखते हैं बोली। तो बोली क्या होती है? बोली होती है सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में, अभी राष्ट्रभाषा थी, पूरे देश में सरकारी कामकाजों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन बोली का नहीं करते, क्योंकि बोली सिर्फ सीमित क्षेत्रों में ही उपयोग की जाती है। बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता। बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता।
उन्हें सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त कौन सी भाषाओं को होती है? राष्ट्रभाषा को होती है, या हम उसे राजभाषा भी बोल सकते हैं, उनको सरकारी कामकाज में मान्यता होती है। प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती है, मतलब छोटे छोटे प्रांत होते हैं, वहां अनेक बोलियां बोली जाती है। बोली का रूप थोड़ी दूर पर जाकर ही बदल जाता है। मतलब हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसका रूप बदलता नहीं है, देश में कहीं भी नहीं बदलता, लेकिन बोली का रूप बदल जाता है। जैसे कि भोजपुरी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणा में हरियाणवी होती है, मतलब हरियाणा में वो यूज करते हैं हरियाणवी। उसके बाद पंजाब में होती है, पंजाब में पंजाबी होती है। ऐसे बहुत अलग अलग होती है, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? बोलियां बोलते हैं। थोड़े अंतर पर ये क्या होती है? चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो आगे अभी आपको कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और जल्दी से जिनको भी आंसर आता है वो जल्दी से बोलेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके ऊपर ही ये रिक्त स्थान है, तो उसके आंसर आपको बोल देना है। आंसर बोलते समय सिर्फ हाथ ऊपर करना है और बोल देना है, ठीक है? और जल्दी जल्दी बोलना है। तो पहला सवाल आपके लिए, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान डैश डैश के माध्यम से करता है। जिसको भी आता है वो हाथ ऊपर करे, जल्दी से बोल दे। यस, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान डैश डैश के माध्यम से करता है। जिसको आता है बोल दीजिए जल्दी से। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए जल्दी। लिखित और बोलित में। लिखित और बोलित में। वेरी गुड। मतलब आदान प्रदान कैसे करते हैं हम? लिखित और बोलित में। ठीक है, इसका सही आंसर है मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। और लिखित और बोलकर, इसका भी मतलब क्या होता है? भाषा ही होता है। ठीक है, भाषा कैसे व्यक्त करते हैं हम? लिखकर या बोलकर। मतलब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। दूसरा सवाल आपके लिए, टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का टिम्ब टिम्ब रूप होती है, डैश डैश रूप होती है। टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का डैश डैश रूप होती है। बोलित रूप होती है। मौखिक भाषा का रूप होती है, बराबर है। मतलब मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो हम सुनते हैं और बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं। और लिखित कौन सी होती है? पढ़कर या लिखकर बोली जाने वाली। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल, पिताजी को लिखा पत्र भाषा के डैश डैश रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? यस, पिताजी को लिखा पत्र भाषा के डैश डैश रूप में होता है। जिनको आता है हाथ ऊपर करो जल्दी से। सर, पिताजी को लिखा पत्र भाषा के पिताजी को लिखित में होता है। लिखित रूप में होता है। पिताजी को लिखा पत्र भाषा के लिखित रूप में होता है। लिखित रूप में होता है। वेरी गुड बेटा। अभी लास्ट
प्रत्येक भाषा का अपनी डैश डैश होता है। अब प्रत्येक भाषा का अपना प्रत्येक भाषा की अपनी डैश डैश होती है, मतलब लिखित लिखित मतलब लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा है, लड़का दिख रहा है, उसके सामने कुछ लिखा है। जिसको भी पढ़ना आता है वो पढ़े, पहला वाला। मेरा बहन अच्छा है। मेरा बहन अच्छा है, क्या ये सही लिखा है? नो सर, ये रॉन्ग है। रॉन्ग है, बराबर बेटा। तो उसके आगे लिखा है कुछ हरे कलर में, मेरी बहन अच्छी है। तो इसमें कुछ गलत है। सेकंड वन। यस, इसमें कुछ गलती है। पहले वाक्य में गलती है, मेरा बहन अच्छा है। मेरा बहन अच्छा है ऐसा लिखते हैं क्या? हम नहीं लिखते। हम कैसे लिखते हैं? मात्रा नहीं डालिए। हाँ, मेरी बहन अच्छी है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है हमारे सामने, हम आइसक्रीम खाऊंगा। ये मैं बराबर सेंटेंस। आइसक्रीम खाऊंगा। मैं आइसक्रीम खाऊंगा, हम नहीं। हम बोलते हैं क्या? नहीं। हम आइसक्रीम खाऊंगा ऐसा नहीं है, गलत है। तो सही क्या है? मैं आइसक्रीम खाऊंगा। मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो ये सेंटेंस गलत है और हमें तो लिखना कैसा है? सही लिखना है। उसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो नियम को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। मतलब सही तरीके से नियम इस्तेमाल किए जाए तो भाषा मतलब लिपि हमें समझने में तकलीफ नहीं होती। उसके लिए क्या होना जरूरी है? व्याकरण होना चाहिए। तो देखते हैं व्याकरण क्या होता है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, मतलब हर एक भाषा का अलग अलग होता है। इंग्लिश का इंग्लिश व्याकरण होता है, हिंदी का हिंदी होता है, मराठी का मराठी होता है। ऐसे हर अलग अलग भाषा का अलग अलग व्याकरण होता है। जैसे हम मराठी में लिखते मी जेवण केले किंवा तो हिंदी का एक सेंटेंस लेते हैं, मैंने खाना खाया। ये हम इंग्लिश में अलग तरीके से लिखेंगे, बराबर है? तो हर एक भाषा का अलग अलग व्याकरण होता है। जैसे कि आपके सामने एक फिर उदाहरण है, एग्जाम्पल आपके सामने है। 4 आदमी उधर जा रही थी। 4 आदमी उधर जा रही थी, ये सेंटेंस बराबर है? नहीं। दूसरा सेंटेंस है, सर। ठीक है। दूसरा बेटा, दोनों लड़कियां खाना बना रही हैं। दोनों लड़कियां खाना बना रही, ये भी सेंटेंस राइट है। राइट है। दोनों लड़कियां खाना बना रही है। बना राइट रही है। सर रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग, हाँ रहे हैं ना, रहे। वेरी गुड। ये ऊपर हाँ। के दो वाक्य है, ये अशुद्ध है या शुद्ध, इसका पता हमें व्याकरण से चल गया। मतलब 4 आदमी उधर जा रही थी ऐसा नहीं लिखते हम। क्या लिखते हैं? 4 आदमी उधर जा रहे हैं। 4 आदमी उधर जा रहे थे। और दूसरा वाक्य क्या है? दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं ऐसा नहीं। तो क्या लिखेंगे शुद्ध इसका? शुद्ध रूप में दोनों लड़कियां खाना बना रही है। अगर हम ऐसा लिखे दोनों लड़के लड़कियां की, ये जो शब्द है उसके जगह हम लड़के लिखें तो क्या हो जाएगा? सही रहेगा सेंटेंस ऊपर वाला, दोनों लड़के खाना बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद व्याकरण क्या होता है हमने देखा। व्याकरण होता है ऐसा शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप
और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा के शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम होते हैं। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम होते हैं। इनके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है। मतलब व्याकरण का क्या उपयोग कर सकते हैं हम? व्याकरण का उपयोग करके हम भाषा को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद व्याकरण के आधार पर कुछ वाक्य आपके सामने हैं, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आपको सिर्फ सुनना है, बाद में मैं अगर सवाल पूछूं तो आपको सिर्फ हाथ ऊपर करना है, ठीक है? मेरे को तंग मत करो, ऐसा बोलते हैं क्या हम? नहीं बोलते। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो। हम बस से आया हूं, हम बस से आया हूं, ऐसा नहीं होता। तो सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या है? सही वाक्य क्या है? हम बस से आए हैं। पंजाबी भाषा की लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। लिखा जाता है ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, लिखा नहीं, लिखी। हमने आपको बता दिए थे, ऐसा नहीं बोलते हम। हमने आपको बता दिया था, ऐसा बोलते। नेक्स्ट, माँ ने खाना डाल दिया है, ऐसा बोलते हैं। डाल दिया मतलब फेंक दिया है क्या? नहीं। तो माँ ने खाना परोस दिया है। ये होता है व्याकरण के नियमों के आधार पर सही वाक्य। अभी 6 नंबर का जो भी सवाल है आप बोलेंगे, बोलो। 6 नंबर का, लड़का लोग को लड़का लोग को, समझाइए तो, लड़का लोग को समझाइए तो। अभी लड़का लोग ऐसा बोलते हैं क्या हम? लोग, लड़कों को समझाइए तो। वेरी गुड बेटा। लोग शब्द का प्रयोग ही नहीं करना है हमें, क्योंकि ये सही नहीं है व्याकरण के हिसाब से। तो लड़कों को समझाइए तो, ऐसा ये सेंटेंस होगा। अभी 7 नंबर का क्या है? क्या आप फॉर्म भरे हैं? तो हम कैसे पूछेंगे इसका सही मतलब? क्या अपने फॉर्म भरे हैं? क्या आपने फॉर्म भरा है? वेरी गुड बेटा। बिल्ली सारा दूध खा गई, ऐसा बोलते हैं क्या हम? बिल्ली दूध खाती है क्या? नो। नो। फिर क्या करती है बिल्ली? बिल्ली सारा दूध पी गई। पी गई मतलब बिल्ली दूध पीती है, खाती नहीं। इसलिए इसका व्याकरण के नियमों के आधार पर सही वाक्य क्या है? बिल्ली सारा दूध पी गई। ठीक है, आ गया समझ में? फिर से रिवीजन करना है थोड़ा। फिर से एक बार कर लेंगे रिकैप। वेरी गुड, करते हैं फिर। मतलब सिर्फ मेन पॉइंट देखते हैं, ठीक है? ठीक है। भाषा का मतलब क्या होता है? मैं बोल देता हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के मन के भावों को, विचारों को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? आपको पहले बोल दिया था मैंने। मौखिक का मतलब होता है मन के भावों को बोलकर व्यक्त करना, और लिखित का मतलब क्या होता है? लिखकर व्यक्त करना। बोलकर या सुनकर मौखिक भाषा होती है, पढ़कर या लिखकर लिखित भाषा होती है। उसके बाद
हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, मैंने बताया। तो हिंदी को हमारे संविधान के 343 अनुच्छेद के द्वारा स्वीकार किया गया है। और कब स्वीकार किया गया है? 14 सितंबर 1949 को। तब से 14 सितंबर को हम क्या बोलते हैं? हिंदी दिवस बोलते हैं। हिंदी दिवस को हर साल हम मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को। और सबसे अच्छी बात कौन सी है? हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने? सभी भाषाओं का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, लिपि अलग अलग होती है, ये देखा। उसके बाद क्या देखा हमने? लिपि देखी। हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है। उसके बाद लिपियों के चिन्ह देखे जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं। देवनागरी कैसी होती है, रोमन लिपि कैसी होती है, गुरुमुखी कैसी होती है, ब्राह्मी कैसी होती है, ये देखा हमने। अभी ये बोली का क्या है? बोली सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है, मतलब जो बोलते हैं सीमित क्षेत्र में, उसको बोली कहते हैं। और बोली सरकारी कामकाज में इस्तेमाल नहीं की जाती। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा का लिखित रूप होता है। बोली और भाषा में क्या अंतर है फिर? बोली में लिखित रूप नहीं होता और भाषा में लिखित रूप होता है। भाषा लिखित रूप में होती है, बोली लिखित रूप में नहीं होती। बोली थोड़ी दूर पर बदल जाती है। मतलब पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलियां होती हैं और उनकी लिखित लिपि नहीं होती। उसके बाद हमने देखा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। उसके बाद टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का मौखिक रूप होती है। पिताजी को लिखा पत्र भाषा के लिखित रूप में होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिखी होती है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा कि ये जो वाक्य है ये गलत है, व्याकरण के हिसाब से ये गलत है, इसलिए मेरा बहन अच्छा है ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे हम? मेरी बहन अच्छी है। हम आइसक्रीम खाऊंगा ऐसे नहीं बोलते, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। और इसीलिए भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे कि व्याकरण ऐसा एक शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। मतलब शुद्ध रूप में भाषा का इस्तेमाल करने के लिए या प्रयोग करने के लिए जो नियम होते हैं वो व्याकरण कहलाते हैं। ज्ञान से भाषा, इसके ज्ञान, व्याकरण के ज्ञान से भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है। उसके बाद हमने देखा कि माँ ने खाना डाल दिया है ऐसा नहीं बोलते, माँ ने खाना परोस दिया बोलते हैं। लड़के को समझाइए तो लोग का प्रयोग नहीं करते। ये क्या है? सभी शुद्ध रूप है। उसके बाद एक लास्ट वाला सेंटेंस देखा हमने, बिल्ली सारा दूध खा गई। खा गई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बिल्ली सारा दूध पी गई। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये देखा। अभी थोड़े और सवाल देखने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन है और उसका आपको सही सही आंसर बता देना है। अगर आप ऑप्शन भी बोल दे तो भी चलेगा। ठीक है। तो पहला सवाल है आपके सामने, भाषा कहते हैं। ये पहला सवाल है, उसके 4 ऑप्शन है। भाषा कहते हैं, पहला ऑप्शन है भावों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, इन सभी को। क्या ऑप्शन है इसका? यस यस बेटा। भावों के आधार प्रदान के साधन को। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। भाषा कहते हैं भावों के आदान प्रदान के साधन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? लिपि मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को,
और लास्ट ऑप्शन है इन सभी को। तो इसका भाषा के लिखने की विधि को। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को डैश डैश कहते हैं। बोलकर भाव मतलब अपने मन के भाव बोलकर व्यक्त करने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सांकेतिक भाषा कहते हैं, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा मौखिक भाषा और चौथा है वैदिक भाषा। तो इसका सही आंसर क्या है? बोलो। भाषा। कौन सा? बोलो। इसका सही आंसर है मौखिक भाषा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, लिखित भाषा का अर्थ क्या होता है? लिखित भाषा मैंने बोल दिया पहले ही, तो आपको ये ऑप्शन है उसमें से सिलेक्ट करना। लिपि को समझना, विचारों का लिखित रूप, तीसरा ऑप्शन है किसी के समक्ष लिखकर विचार देना और चौथा ऑप्शन है विचारों को बोल बोल कर लिखना। तो इसका सही आंसर क्या है? विचारों को लिखित रूप। वेरी गुड। के लिखित रूप। विचारों का लिखित रूप मतलब क्या होता है? लिखित भाषा होता है। वेरी गुड। क्या सवाल है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मैंने ऐसे बोलते बोलते समय बोल दिया था आपको कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो अभी आपके सामने ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू और संस्कृत। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? संस्कृत। वेरी गुड। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और हिंदी और संस्कृत ये दोनों भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। वेरी गुड। नेक्स्ट, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? मैंने बोल दिया था कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, एक के बाद एक बोल रहा था मैं। तो पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 21, तीसरा है 22 और लास्ट ऑप्शन है 25। तो संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारत में? बोलो। 25, 21, 22, 23, 22। वेरी गुड, वेरी गुड। संविधान में 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता प्राप्त है। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोंगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, मलयालम, नेपाली और मराठी, ऐसे 22 भाषाएं प्रचलित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट, आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही ना? एक मिनट, हाँ अभी देखिए। सर मेरा चांस नहीं आ रहा है। आएगा बेटा। हाँ, अभी 7 नंबर का एक सवाल है, हिंदी भाषा की डैश डैश उपभाषाएं है। मैंने बोल दिया था। तो इसका ऑप्शन है 2 है, 4 है, 5 है, 7 है। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? 7। कितना? 7। नहीं, गलत है बेटा, 7 नहीं है। और कोई? 5। वेरी गुड बेटा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, उसमें से पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, पूर्वी में बोली जाने वाली और पश्चिमी में हिंदी बोलने वाली। उसके बाद राजस्थान में जो बोली जाती है वो राजस्थानी हिंदी होती है, पहाड़ी इलाकों में जो बोली जाती है पहाड़ी हिंदी होती है, और बिहार में जो बोली जाती है वो बिहारी हिंदी होती है। इस प्रकार हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय मतलब सीमित क्षेत्र में होती है,
ऐसी एक भाषा होती है जो सीमित क्षेत्र में होती है, छोटे से भाग में दूर तक। लिपि। नहीं बेटा, उपभाषा। नहीं बेटा, गलत। सर बोली, बोली होता है। पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं, इसका मतलब तीसरा तो होगा, बराबर है, ऐसा है ना? नो, बोली आपने बोला था। हाँ, मैंने ये बोला था कि सीमित क्षेत्र में, जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उस प्रकार सीमित क्षेत्र होता है, उसमें जो बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, उसको हम बोली कहते हैं। और बोली सरकारी कामों में इस्तेमाल नहीं की जाती और हर जगह बदल जाती है, मतलब थोड़े थोड़े अंतर पर बदल जाती है। ठीक है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह को क्या कहते हैं? मतलब भाषा लिखने के लिए जो चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लिखित भाषा कहते हैं, दूसरा उपभाषा कहते हैं, चिन्हों को लिपि कहते हैं या बोली कहते हैं? हम हमारी ध्वनियां चिन्ह रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यस, ऑप्शन नंबर बताओ। बोली। नहीं बेटा, गलत है। भाषा का लिखित रूप मतलब हम भाषा लिखते हैं, भाषा सर वेरी गुड, वेरी गुड, लिपि। वेरी गुड। मतलब जो भी चिन्ह होते हैं उसको हम लिपि कहते हैं, मतलब हमारी ध्वनियों का हम चिन्ह बनाकर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, और लास्ट सवाल अभी आपके सामने, भाषा का उगम कहाँ से हुआ है? भाषा का उगम कहाँ से हुआ है? इसका पहला ऑप्शन है विचारों के आधार पर हुआ है, लिपि के आधार पर हुआ है, ध्वनियों के आधार पर हुआ है, या चौथा आवश्यकताओं के आधार पर हुआ है। भाषा का उगम कहाँ से हुआ? आवश्यकता के आधार पर। यस, इसका सही आंसर है ध्वनियों के आधार पर। मतलब भाषा का उगम कहाँ से हुआ है? ध्वनियों के आधार पर हुआ है, क्योंकि विचार बोलने को और लिखने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन वो क्या है? ध्वनियां है, और ध्वनियों के आधार पर ही भाषा का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, उगम हुआ है। ठीक है, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया? हमने क्या क्या देखा? हमने क्या देखा? पहले हमने देखा भाषा। भाषा, उसके बाद हमने देखा लिपि, लिपि के बाद हमने क्या देखा? बोली, उसके बाद क्या देखा? व्याकरण। वेरी गुड। तो व्याकरण का मतलब सीधा साधा मतलब क्या होता है? सीधा साधा मतलब व्याकरण का? सब व्याकरण मतलब जब भी हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं उसका सही तरीके से लिखना, नहीं तो बोलना, उसे व्याकरण कहते हैं। वेरी गुड। मतलब व्याकरण ऐसा होता है जिसमें नियम होते हैं और सही तरीके से लिखना होता है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, बोलिए जल्दी। जिसको भी बोलना है वो हाथ ऊपर करे, ठीक है? कोई भी मन में सवाल हो इस पार्ट के लिए, जो आपको कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप बोल सकते हैं मुझे। नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आपको समझ में आया होगा ऐसे अपेक्षा करता हूँ, और आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, इसलिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, अभी ये लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।